श्री गंगानगर जिले की ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगाया गया ग्रामीण सेवा शिविर उस समय हंगामे का केंद्र बन गया जब सैकड़ों ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर शिविर में पहुंच गए। सड़क निर्माण, मनरेगा कार्य शुरू कराने और खराब सड़कों की शिकायतों के बीच उस वक्त माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया जब ड्यूटी पर तैनात सहायक विकास अधिकारी अशोक कुमार गोदारा अपनी कुर्सी पर सोते हुए नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी न सिर्फ देर से शिविर में पहुंचे बल्कि कार्यक्रम के दौरान भी गहरी नींद में सो रहे थे। उनका दावा है कि कई बार आवाज देने के बावजूद भी अधिकारी उठे नहीं और उनका वीडियो भी उनके पास अब मौजूद है। शनिवार सुबह तकरीबन 11 बजे पन्नीवाली जाटान में आयोजित शिविर में जमियत सिंह वाला, जोगीवाला, रोटावली, किकरचक, नो LLG, 10 चक समेत आसपास के कई गांवों के लोग सड़क बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पहुंचे। ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए बीडीओ को ज्ञापन सौंपा और ममड़ से सिहागवाली तक लंबे समय से अधर में लटके हुए सड़क निर्माण कार्य को तुरंत रूप से शुरू कराने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर सड़क के चलते रोजाना लोगों को भारी परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। बरसात के मौसम में हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। किसानों की फसलें, स्कूली बच्चों की पढ़ाई और आम लोगों का आवागमन सभी प्रभावित हो रहे हैं। जवाब में बीडीओ ने बताया कि ममड़ से रोटावली तक तकरीबन 10 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए बजट और तकनीकी स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, मगर सरकार की ओर से निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक होने के कारण काम शुरू नहीं किया जा सकता। यह जवाब ग्रामीणों को मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए साफ तौर पर चेतावनी दी कि यदि समय रहते सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर चक्का जाम कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आनंद वाटिका से पन्नीवाली जाटान लिंक रोड तक की तत्काल मरम्मत, मनरेगा के बंद पड़े हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने और खराब गुणवत्ता वाली सड़कों की जांच कर संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मनरेगा बंद होने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और गरीब परिवारों का गुजारा मुश्किल हो गया है। इसी बीच शिविर में मौजूद सहायक विकास अधिकारी अशोक कुमार गोदारा के सोते हुए नजर आने का मामला अब सबसे ज्यादा चर्चाओं में बन गया है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और स्वास्थ्य खराब होने के चलते कुछ देर के लिए उनकी आंख लग गई थी, मगर ग्रामीण इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो शिविर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगाया गया था, वो प्रशासनिक लापरवाही, अधूरे विकास कार्य और जनता के गुस्से का प्रतीक बन गया है और अब सभी की नजर इसी बात पर टिकी है कि प्रशासन 15 दिन के भीतर ग्रामीणों की मांग पर कोई ठोस कदम उठाता है या फिर श्री गंगानगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर बड़े आंदोलन की तस्वीर देखने को मिलती है। आज ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मैं ग्रामवासियों की तरफ से 2 मांगों को लेकर आया हूँ। पहली मांग हमारी थी जो मनरेगा योजना थी उसके अंतर्गत जो काम चल रहे थे उसका नाम परिवर्तन जीराम जी करने के बाद आज तक हमारी ग्राम पंचायत में काम शुरू नहीं हुआ। तो मेरी मुख्य मांग, मैं तो इस उम्मीद के साथ आया था कि आज इस शिविर में जिला कलेक्टर आएंगे या SDM आएंगे, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में मात्र BDO आए हैं। BDO से जब हमने बात की एक जीराम जी को लेकर कार्य शुरू करने के लिए, तो उनका कोई संतोष पर कोई जवाब नहीं था। दूसरी मेरी जो थी वो ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान के क्षेत्र में मम्मड़ खेड़ा से लेकर वाया जमीत सिंहवाड़ा, पन्नीवाली जाटान, रोटावली, जोगीवाड़ा रोड, जिसके 10 करोड़ रुपए आए हुए हैं लेकिन सरकार ने रोक रखे हैं ये काम शुरू करवाने के लिए। दूसरा, पन्नीवाली जाटान से जो है आनंद वाटिका हनुमानगढ़ रोड वाया नो LLG, ये रोड 2023 में एक ठेकेदार द्वारा बढ़ाई गई थी। बार बार ये 2023 में ही टूट गई रोड। बार बार ज्ञापन देने के बावजूद इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये नो LLG रोड से लेकर वाया 10 तक 10-12 SDP हनुमानगढ़ रोड है, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो मेरी जो मुख्य मांग थी वो 2 थी, एक सड़क बनाने के लिए और एक दूसरा मनरेगा शुरू करने के लिए। लेकिन इस शिविर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ये मांगों से या इस ज्ञापन से ये काम शुरू करवाएंगे। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और रोड जाम भी करनी पड़ेगी। और मैंने BDO साहब को बोला है कि इस पे जल्दी से अगर ये रोड शुरू नहीं हुई तो हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं।
के अंदर सीवर लगा था। उस सीवर को लेकर काफी विरोध भी जताया गया था, क्योंकि उस सीवर में लोगों का काम नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि जो वीडियो आपने दी है उसमें ये देखने को मिला कि अधिकारी भी सो रहे हैं और समय पर अधिकारी नहीं पहुंचे। तो आपको क्या कहना है उस पर? बिल्कुल सर, मैं जो है सड़क बनाओ संघर्ष समिति की तरफ से आज ग्रामीण सेवा शिविर में पहुंचा था, लेकिन मुझे वहां पे कोई भी अधिकारी नहीं मिला। काफ़ी देर इधर उधर घूमने के बाद लगभग 10:30 पौने 11 के बजे मुझे पता चला कि एक सहायक विकास अधिकारी हैं अशोक गुदारा जी, वो एक रूम में सो रहे थे। उसके भी आसपास जो लोग हैं वो घूम रहे थे, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं थी लोगों की। थोड़ी देर बाद जब मुझे पता चला, लोगों के थ्रू मुझे ये सूचना मिली कि यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है, मैंने विरोध दर्ज किया। तो उसके बाद जब मैंने लोगों को बोला कि क्यों ना हम इस शिविर को, फिर फ़ायदा क्या हुआ अगर यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, तो फिर हमने इसको बंद करने का विचार बनाया कि सेवा शिविर का जो है ताला लगा दिया जाए ग्राम पंचायत के। लेकिन थोड़ी देर बाद 11:30 के आसपास जो है वीडियो अधिकारी वहाँ पे पहुँचे, तो उनके सामने मैंने मनरेगा काम को लेके, जो वी राम जी के नाम से अभी जो है वीपी राम जी के नाम से ये योजना हो चुकी है, इसमें आज तक मेरे ग्राम पंचायत में पिछले 1 साल से काम बंद पड़े हैं। तो मैंने मुख्य मांग एक वो उठाई। दूसरा, सड़क बनाओ संघर्ष समिति हमारे गांव के लगभग आसपास के 10 से 12 गांव हैं, जो जमीत सिंह वाला, जोगी वाला, रोटा वाली, नोलेल जी, 10-12 SDP, लालगढ़ तक जो रोड हमारी जाती है वो बिल्कुल टूट के क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहाँ पे चलने आदमी पैदल नहीं चल सकता, ऐसी वहाँ पे जो है सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन इन अधिकारियों के कानों में रूंग नहीं गूंजी। थोड़ी देर बाद लगभग 2:30 बजे ये प्रयास करने बाद जब हमने जवाब मांगा वीडियो से, तो वीडियो का कोई संतोषप्रद जवाब नहीं था। उसके बाद जब हमने उनको ये अवगत करवाया कि ये जो आनंद वाटिका से लेके वाया नोलेल जी पन्नीवाली तक रोड है, ये रोड लगभग 2023 में बनी थी और 2023 के लास्ट में ही टूट चुकी थी। काफ़ी बार जो है ठेकेदार के खिलाफ हमने जो है आवाज़ उठाई है। जिला कलेक्टर पे 10 जून को हम जो है जाके आए थे, लेकिन अभी तक हमारी कोई मांग नहीं उठी, हमारी मांग पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2:30 बजे जब वहाँ पे SDM पहुँचते ही वो पहले तो केक काटने में बिजी हो गए। फिर उन्होंने कोई केक वगैरह काट के कोई एक आधा किसी का कोई जो है पट्टा जो नाटक करते हैं फ़ोन में फ़ोटो खिंचाने का वो किया। उसके बाद जब हमने ये मांग रखी कि साहब आप जिस रोड से आए हो, आप इतने लेट पहुंचने का रीज़न तो यही था कि ये रोड इतनी ज़्यादा ख़राब थी। कहाँ जी रोड ख़राब थी, तुमको इसको बनवाओ। क्या मैं कहाँ से, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आने में पसीना आया आपको, कहते आप इस भाषा में क्यों कैसे बात कर रहे हो। तो देखो सर, हमारे गाँव के प्रत्येक लोग मजदूरी करने के लिए गंगानगर जाते हैं, रिक्को जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन रोडों पे चलने का कोई भी ठिकाना नहीं है, एक बाइक भी नहीं चल सकती और बार बार वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हर किसी का।